स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं राजनीति विद अलीना खान। जहां पर एक तरफ ममता ने बंगाल जीता तो वहीं दूसरी तरफ ममता ने जनता के हित के लिए मांग की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए जरूरी सामान पर जीएसटी छूट मांगी। इस पर छूटते ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जवाब दिया। सीतारमण का जवाब इतना लंबा था कि उन्हें अपना जवाब 15 ट्वीट्स में देना पड़ा। सीतारमण ने यहां तक कहा कि कोरोना वैक्सीन को जीएसटी से बाहर रखने पर उपभोक्ताओं को फायदा नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा असर देखने को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने जिस चीजों का जिक्र किया है उन पर तो टैक्स पहले से ही नहीं है। चलिए जान लेते हैं कि ममता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी में क्या लिखा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और कोरोना के इलाज में काम आ रही दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी नहीं लगाई जाए। उनका कहना था कि कई संगठन और एजेंसियां ये मांग कर रही हैं। चिट्ठी में ये भी कहा गया था कि इन एजेंसियों और संगठनों की मदद से ही राज्य सरकार कोरोना से प्रभावी तरीके से लड़ पा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार इन चीजों पर टैक्स न ले, चाहे वो राज्य सरकार का जीएसटी हो या फिर केंद्र का। ममता के इस पत्र का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 ट्वीट्स की शक्ल में बड़े ही एहतियात से दिया। निर्मला ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने इस साल 3 मई को एक लिस्ट जारी की थी। इसमें उन चीजों का नाम शामिल है जिन पर जीएसटी नहीं लगाई गई है। हालांकि वित्त मंत्री ने कोविड के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर लगने वाले जीएसटी को सही ठहराते हुए कहा, वैक्सीन पर 5% और कोविड से संबंधित दवाओं व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर 12% जीएसटी लगता है। ये इनके घरेलू आपूर्ति और कमर्शियल आयात पर लागू है। किसी वस्तु पर जीएसटी का आधा हिस्सा केंद्र और आधा राज्यों को जाता है। केंद्रीय सीजीएसटी को 41% राजस्व राज्य को दिया जाता है। अगले ट्वीट में उदाहरण के साथ सीतारमण ने कहा, 100 रुपए की आईजीएसटी कलेक्शन में से 70.50 रुपए राज्य का हिस्सा है। इनमें से 50-50 रुपए केंद्र और राज्य सरकार को सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में मिलता है। वैसे ही वैक्सीन पर वसूले जाने वाले जीएसटी का 41% हिस्सा भी राज्य को दिया जाता है। इसका मतलब है कि 100 रुपए का कलेक्शन होने पर 70.50 रुपए का हिस्सा राज्य को प्राप्त होता है। साथ ही वैक्सीन पर 5% जीएसटी को सही ठहराते हुए वैक्सीन बनाने वाली घरेलू कंपनियों और नागरिकों के हित में वित्त मंत्री ने कहा, अगर वैक्सीन पर जीएसटी को पूरी तरह से माफ कर दिया जाए तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां टैक्स में छूट नहीं पा सकेंगी। ऐसा होने पर वे वैक्सीन के दाम बढ़ा देंगी। 45 साल या उसके ऊपर वाले को भारत सरकार कोविड वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करा रही है, लेकिन वे इस पर 5% जीएसटी भी भर रही है। वैक्सीन पर मिली जीएसटी में आधा सरकार और आधा राज्य को जाता है। इस तरह से देखा जाए तो वैक्सीन पर 5% की जीएसटी न सिर्फ कंपनियां बल्कि नागरिकों के हित में भी है। अगर जीएसटी नहीं लिया जाएगा तो ये कस्टमर के लिए फायदे की जगह नुकसानदायक साबित होगा। अब इतना बैक टू बैक ट्वीट्स मिलने पर आप सोच तो जरूर रहे होंगे कि टीएमसी के एक भी कार्यकर्ता ने पलटवार नहीं किया। तो सुनिए, वित्त मंत्री के जवाब पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी 15 ट्वीट करके ही इस सिलसिले को जारी रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तर्कों को रद्द करने की कोशिश की और पूछा कि कोविड से लड़ने के लिए जरूरी हर सामान और पूरी चेन को ही जीएसटी से बाहर क्यों नहीं रखा जाता। आम लोगों के साथ क्लिनिक और अस्पतालों को भी ये सब सस्ते में उपलब्ध कराया जाए। महुआ मोइत्री ने वैक्सीन पर जीएसटी के लॉजिक को नकारते हुए कहा, सरकार जीएसटी भरकर पैसा खुद को ही वापस दे रही है। ये एक निराशाजनक तर्क है। जहां तक बात राज्य सरकार को पैसा देने की है तो केंद्र का राज्यों को जीएसटी का हिस्सा देने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। केंद्र सरकार कहती है कि 100 में से 70.50 रुपए राज्य सरकार को मिलते हैं। ऐसे में राज्य सरकार एक बड़े हिस्से का भार उठाने को तैयार है। केंद्र को 29.50% का भार उठाने में क्या दिक्कत है। 5% जीएसटी आम नागरिकों के हित में कैसे है।
कोविड वैक्सीन से जुड़ी चेन जैसे कस्टम, जीएसटी को टैक्स फ्री करिए। हम सबको जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराना है। अगर आप हमारे इस चैनल द कॉन्जर्ड न्यूज में नए हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।